से रोक नहीं सकते? देखिए, लग तो नहीं रहा, अभी लग तो नहीं रहा कि रोक पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात थी इस देश में जो होना था वो था कि मुसलमान जो सुअरों की तरह अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए था। उसे ना मोदी जी कर पाए ना योगी जी कर पा रहे हैं। योगी जी तो खैर क्या कर लेंगे। तो मुसलमानों की जनसंख्या पे जब तक कंट्रोल नहीं हो, और अब इसके होने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 10 साल से छोटे बच्चे उनमें अब हिंदुओं से ज्यादा हो चुके हैं। अगले अगले एक बार का इलेक्शन 2024 में भारत का प्रधानमंत्री हिंदू बन सकता है। 2029 में धरती की कोई ताकत अब ऐसी नहीं है जो भारत में हिंदू प्रधानमंत्री बना दे। आगे भी नहीं ला पाएंगे, आप चिंता मत करिए। आगे भी नहीं लगता कि वो इस कानून को लाएंगे। इसकी उनकी बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती। उन्होंने 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि पिछले 7 सालों में मुसलमानों पर लुटा दी लिटरली। हिंदुओं के बिजनेसमैनों का, व्यापारियों का पैसा मुसलमानों पर लुटा दिया। लेकिन संख्या नियंत्रण कानून अब आ नहीं सकता, और आ भी जाए तो अब उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री अब मुसलमान को बनना ही बनना है। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हम बहुत खतरे में हैं, हमारे बच्चे खतरे में हैं, सब कुछ खतरे में है। आप अरे कैसी बात कर रहे हो, भगवान का नाम लीजिए। राम मंदिर बनना चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, काशी विश्वनाथ में जो मस्जिद है वो गंदगी हटनी चाहिए। जितने भी मंदिर टूटे हैं वो सारे मंदिर दोबारा से बनने चाहिए, जिनमें एक मंदिर मक्केश्वर महादेव का भी है जो मक्का में है, वहां भी महादेव का मंदिर दोबारा बनना चाहिए। तो ये बताया गया कि ये शांति का मजहब है। जिस दिन इस्लाम की बिल्डिंग बहुत आलीशान है, 57 देश, 200 करोड़ लोग, इतने बड़े आतंकवादी संगठन, लेकिन इसकी जो जड़ है ना वो जड़ है मोहम्मद और कुरान। जिस दिन मुसलमान मोहम्मद और कुरान को समझ जाएगा, पूरी ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी और सारी दुनिया देखेगी। हर मुसलमान इस्लाम को छोड़ेगा और वापस सनातन में आएगा। मैं योगी जी का सम्मान करता हूं। मैं ये समझता हूं कि भारत में केवल एक नेता है जो इस्लाम के जिहाद के सामने खड़ा हुआ है। केवल योगी आदित्यनाथ जी इस्लाम के जिहाद के सामने खड़े हुए हैं। जो व्यक्ति इस्लाम के जिहाद से लड़ सकता है, वो चाहे मेरा व्यक्तिगत कितना ही दुश्मन हो, मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। सरकार जिस दिशा में जा रही है, उससे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि सनातन धर्म बच पाएगा। मैं एक सन्यासी हूं, स्वतंत्र सन्यासी, किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं हूं। सन्यासी केवल शिव से बंधने का प्रयास करता है और किसी चीज से बंधता नहीं है। को लेकर अभी फोटो नहीं, एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी देश का बंटवारा करवाया और आज भी एएमयू केवल और केवल वहां देशद्रोही पैदा होते हैं, वहां मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए, उसके बाद इस देश का कुछ भला हो सकेगा। ये सनातन वैदिक राष्ट्र बनना चाहिए, वेद के सिद्धांतों पर, सनातन धर्म के सिद्धांतों पर यह राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, और एक भी जिहादी ना हो, एक भी कुरान ना हो, एक भी हदीस ना हो, ऐसी गंदगी की कोई किताब ना हो। इस देश को ऐसा इस्लाम विमुक्त देश, सनातन वैदिक राष्ट्र बनना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। इसके लिए कोई भी कीमत दी जानी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। लेकिन करते हैं। टोटल कितने मुकदमे होंगे? अब गिनती नहीं याद है मुझे। कितने मुकदमे होंगे? मैं 32 बार जेल में रहा हूं। 32 बार? हाँ, 100 से ज्यादा बार मैं हवालात में रहा हूं, और कितने मुकदमे मुझे याद नहीं है। इसका याद नहीं है। याद कौन रखेगा मुकदमों को? कैसे इनसे कैसे बरी होंगे? इतने मुकदमे हैं। बरी होने की क्या जरूरत है? हमारी मुसलमान थोड़े दिनों में हत्या कर ही देंगे। मानव इतिहास में जितना इनाम उन्होंने हमारे सिर पर रखा है, इतना आज तक किसी के सिर पर रखा नहीं है। पिछले सर कितने सिक्योरिटी गार्ड लेके टहलते हैं सर? अरे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस ने 4 कांस्टेबल दे रखे हैं भाई। 4 कांस्टेबल? और 4 का जितना इनाम हम पे हमारे पास होनी चाहिए Z+। किसी पे भी आज तक किसी पे भी इतना इनाम नहीं रखा गया। कितना